गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन सीरीज को लेकर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के चौकुआ चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, जो चौकुआ चावल है वो असम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छा खासा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चौकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का उत्पाद है? ये असम की एक मुख्य फसल है। दोस्तों, इस चौकुआ चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। यह चावल असम के इतिहास से बहुत निकटता रखता है। असम का एक बहुत प्रसिद्ध राजवंश है अहोम राजवंश, उसी के इतिहास से यह अपना संबंध रखता है। दोस्तों, चावल की इस किस्म की खेती विशेष रूप से जो अपना ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है, जो असम की लाइफलाइन कही जाती है, उसी क्षेत्र में इस चावल के मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, खेती के क्षेत्र में अर्थात इस चावल की जो खेती है वो असम के तिनसुकिया, धेमाजी और डिब्रूगढ़ क्षेत्र में की जाती है। बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। तो दोस्तों, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अपना स्थान रखते हैं। अर्थात विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों, यह उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशिष्टता के आधार पर प्रदान किया जाता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो अपनी पेरिस कन्वेंशन हुई थी, उसी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया। अर्थात जो आईपीआर है वो जो पेरिस कन्वेंशन हुई थी उसी से रिलेटेड है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जीआई टैग है उसका विनियमन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अपना डब्ल्यूटीओ है, उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। ये जो समझौता है इसे ट्रिप्स कहते हैं, अर्थात ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट फॉर इंडिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स के तहत ये जो जीआई टैग है वो विश्व स्तर पर दिया जाता है, जो कि डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है। वहीं अपन भारतीय स्तर अर्थात नेशनल स्तर पर बात करें तो यह जीआई टैग है वो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। कौन सा एक्ट है ये? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। यह एक्ट लागू हुआ था सितंबर 2023 को। दोस्तों, भारत में जीआई टैग सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय है उसे दिया गया था, 2004 में दिया गया था। और यह जीआई टैग है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, जो महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी है, जयपुर की ब्लू पोएट्री, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू तथा मध्य प्रदेश के जो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, आदि जो विशिष्ट उत्पाद है जिनको सरकार ने जीआई टैग प्रोवाइड करवाया। साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत भी होता है। दोस्तों, कांगड़ा की जो पेंटिंग है, नागपुर का जो सतारा है, वो कश्मीरा की जो पश्मीना बकरी होती है जिससे ऊन निकलता है, उसको भी सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, जीआई टैग है वो कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद, निर्मित वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प और खाद्य सामग्री को मुख्य रूप से दिया जाता है। तो इसके साथ अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक राजस्थान के ऐसे 21 उत्पाद है या फिर कलाएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले अपनी बगरू प्रिंट जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर आती है बीकानेरी भुजिया जो कि बीकानेर से प्रसिद्ध है। ब्लू पोएट्री वो जयपुर की है। साथ में जो ब्लू पोएट्री का लोगो है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। और अपनी कठपुतली डांस है और जो कठपुतली लोगो है उसको जीआई टैग दिया गया है। कोटा की जो एक प्रसिद्ध साड़ी कोटा डोरिया साड़ी और उसके लोगो को जीआई टैग दिया गया है। नागौर की जो मकराना का संगमरमर है उसे दिया गया है। मोलेला मिट्टी है जो अपने नाथद्वारा की जो कि राजसमंद में है, साथ ही उसके लोगों को भी जीआई टैग दिया गया है। और सांगानेरी प्रिंट जो कि जयपुर की है और जो फुलकारी है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की प्रसिद्ध है, उन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा थेवा कला अपने प्रतापगढ़ की, पोखरण पोट्री जैसलमेर की और सोजत मेहंदी है उसे सितंबर 2021 में पाली की प्रसिद्ध है यह मेहंदी, उसको जीआई टैग दिया गया था।
दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा 5 और अन्य कलाओं को, राजस्थान की जो कलाएं हैं उनको जीआई टैग दिया गया था अगस्त में, जिसमें पिछवाई पेंटिंग है नाथ द्वारा राजसमंद की, जोधपुरी बंदेज जोधपुर की, कोफ्तगिरी है उदयपुर की, उस्ता कला है बीकानेर की और कसीदाकारी है बीकानेर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों जय वर्मा सिन्हा को रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसे बनाया गया है, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नभमित्र उपकरण का किस राज्य के निदकारा में सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों जो अपना नभमित्र उपकरण है उसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो अपने केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों अपने T20 मैच हुए थे उसमें सर्वोच्च स्कोर बनाया था नेपाल ने। किसने बनाया था? नेपाल ने। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपको ध्यान ही होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में माउंट आबू में की गई थी। माउंट आबू अपने जो सिरोही में स्थित है वहां पर की गई थी 1864 में। दोस्तों राजस्थान में माउंट आबू में 1864 में नगर पालिका की स्थापना करने के बाद 1866 में अजमेर में और 1867 में ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना की गई थी तथा 1869 में जयपुर में की गई थी। झुंझुनू पहला नामित नगर पालिका मंडल है जो कि आजादी से पहले 1931 में स्थापित किया गया था। इसका संचालन दादाबाड़ी से हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष बने थे प्रेमनाथ दूत जी। दोस्तों भारतीय स्तर पर नगर पालिका की बात करें तो 1688 में सबसे पहले भारत में मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की गई थी, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मैं दूसरा अपना नगर निगम है वो 1726 ईस्वी में बॉम्बे और कलकत्ता में बना था। कब? 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में, 1866 में मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1966 में जो चुनाव हुए थे उसके पश्चात जो उस समय का अपने जो मॉडर्न इंडिया है उसमें मुस्लिम लीग था, उसकी सरकार कहाँ बनी थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने 1946 में इलेक्शन करवाए थे, उसमें मुस्लिम लीग की सरकार है वो बंगाल में बनी थी। कहाँ बनी थी? बंगाल में। दोस्तों मुस्लिम लीग की बात करें तो नवाब विकार उल मुल्क ने दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसने की थी? नवाब विकार उल मुल्क ने की थी। कब की थी? 1906 में की थी। ठीक है। इसकी अध्यक्षता भी की थी साथ ही उन्होंने। दोस्तों सुल्तान मोहम्मद शाह जिन्हें आगा खान द्वितीय तृतीय के नाम से भी जाना जाता है वे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। आगा खान ने मुसलमानों से अपना राजनीतिक संगठन बनाने का आग्रह किया। दोस्तों अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग प्रतिनिधि मंडल की शिमला में जो अपने लॉर्ड मिंटो थे वायसराय उस दौरान बैठक हुई थी। इस पार्टी का कार्यालय 1906 से 10 तक इसका जो कार्यालय था वो अलीगढ़ में था। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया और इसके बाद में जो मुस्लिम लीग की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया था? दोस्तों मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त है उसके जन्मदाता है राजा टोडरमल। दहसाला की बात करें तो अकबर ने अपने 24वें वर्ष के दौरान अर्थात 1880 में आईने दहसाला जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है नामक एक नई कर प्रणाली को लागू किया था जो कि मुस्लिम लीग में लगान व्यवस्था की एक स्थायी व्यवस्था थी। मुगल कालीन लगान व्यवस्था की एक स्थायी व्यवस्था थी। दोस्तों इस प्रणाली के जो वास्तविक जन्मदाता थे वो राजा टोडरमल थे। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ठीक है।
इस प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी है वो नगद रूप में की जाती थी। ध्यान रखना, इसमें कर की अदायगी है वो नगद रूप में की जाती थी। व्ययशाला प्रणाली में क्या होता था कि निर्धारित पिछले 10 वर्षों के उत्पादन, अर्थात निर्धारित किए गए जो पिछले 10 वर्ष के उत्पादन थे और प्रचलित मूल्यों के आधार पर डिसाइड किया जाता था, लेकिन उसका 1/10 भाग है वो हर साल वसूला जाता था, जिसे माल ए हरसाला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माल ए हरसाला कहा जाता था। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन श्रेणी चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है? दोस्तों अपना डॉल्फिन श्रेणी चैलेंजर कटक है वो ध्यान रखना कहाँ स्थित है, वो अपने अटलांटिक महासागर में स्थित है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, करम भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों करम भूमि है वो बताइए किसकी समाधि स्थल है, आप ये मुझे कमेंट में बताना। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं इतना ही आंसर की है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।